गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम भजन सिमरन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भजन सिमरन से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। जिस तरह भजन सिमरन हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, उसी तरह भजन सिमरन से जुड़ी यह बातें और यह सवाल हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो हम सब रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठने का व्रत लेते हैं, पर अगर हम इस व्रत का पालन करने से चूक जाएं, तब हमें क्या करना चाहिए? आप कहते हैं रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठने के अपने व्रत का पालन करने में जिस दिन आप चूक जाएं, उस दिन अपने मन को यह याद दिलाने की कोशिश करें कि यह अनमोल मानव शरीर परमात्मा द्वारा आपको केवल एक ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए दिया गया है कि आप शांति और आनंद के अपने असली धाम में वापस पहुंच सकें। इसलिए मनुष्य जन्म के इस बिरले अवसर का उपयोग करने के लिए फिर से कोशिश करें, फिर कोशिश करें। परमात्मा के इस ऋण को चुकाने में कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए। आपके आसपास के सत्संगों में शामिल होने के साथ ही रोज कुछ समय संत मत के साहित्य के अध्ययन में भी लगाएं। जब हम शुरू में भजन सिमरन करने लगते हैं, तो हमें भजन सिमरन का अभ्यास काफ़ी कठिन मालूम पड़ता है, जिसके कारण हमें अपने भजन सिमरन के व्रत का पालन करने में भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जिस पर आप कहते हैं, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि भजन के लिए किए जाने वाला अभ्यास बहुत सरल और स्वाभाविक है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी के बारे में सोचता रहता है और सांसारिक वस्तुओं का अंतर में बार बार चिंतन करता रहता है। संत हमसे केवल इतना कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं का स्मरण करते रहने के बदले अंतर में 5 पवित्र नामों का स्मरण करें, ताकि ध्यान बाहर भटकने की बजाय भीतर लग जाए। इसी तरह धुन या शब्द हम सबके अंदर मौजूद है। बाहर की बातचीत सुनने की बजाय हम अंतर के शब्द को सुनते हैं, जो परमात्मा की वाणी है। इस मार्ग में किसी तरह के कर्मकांड या धार्मिक रीति रिवाज की ना तो कोई आवश्यकता होती है और ना ही वे मार्ग में किसी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। हमारे लिए एक सामान्य जीवन बिताना जरूरी है, संसार को त्यागना जरूरी नहीं है। परमात्मा से मिलाप का अगर कोई रास्ता है, तो वह है प्रेम तथा लगन के साथ भजन सिमरन करते हुए अपने दैनिक जीवन में संत मत के सिद्धांतों का पालन करना। और कई बार कुछ जीवों को जल्दी रूहानी प्रगति करने की इच्छा पैदा होने लग जाती है, और वह बड़ी तीव्र इच्छा पैदा होती है। वे चाहते हैं कि वे एक ही क्षण में रूहानियत के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएं। उनमें सहज गति के साथ चलने की हिम्मत नहीं होती। जिस प्रकार वे संसार में सब कुछ जल्दी जल्दी पा लेना चाहते हैं, वे रूहानियत में भी सब कुछ जल्दी ही हासिल कर लेना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो जल्दबाजी में संसार का कोई कार्य ठीक होता है, ना ही रूहानियत में तरक्की सही होती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूहानी तरक्की स्वाभाविक तौर पर धीमी ही होती है। हमारी प्रगति कई बातों, हमारा जोश, हमारी लगन, हमारे पिछले कर्म और सद्गुरु की दया पर निर्भर करती है।
कभी कभी हमारा व्यवसाय, हमारे निवास का स्थान और हमारे रहने की स्थिति, हमारे स्वास्थ्य की दशा, हमारे पारिवारिक कामकाज, भोजन जो हम खाते हैं, विचार जो हम करते हैं और ऐसी ही अनेक बातें हमारी आंतरिक प्रगति में बाधक होती है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अंदर जाने की उनकी तीव्र इच्छा के बावजूद उन्हें जैसी चाहिए वैसी सहायता मिलती प्रतीत नहीं होती। ऐसे लोगों को अपने हृदय को जरा गहराई से टटोलना होगा। उन्हें पता चलेगा कि जिसे वे तीव्र इच्छा कहते हैं वह बहुत ऊपरी है। आत्मा जब सचमुच अपने घर जाना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वह पहुंच ही जाती है। यही नियम है। कोई पिता अपने योग्य पुत्र को अपनी कमाई से कभी अलग नहीं रखता, लेकिन वह अपनी कमाई पूंजी किसी को व्यर्थ लुटाने के लिए भी नहीं देता। इस बात को याद रखें कि संत मत में कोई असफल नहीं होता, मगर हाँ, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ नियमित रूप से अपने भजन सिमरन में लगे रहें। रोज कुछ समय संत मत के साहित्य के अध्ययन में भी लगाएं। कोई चिंता या फिक्र ना करें। सब चिंताएं, सब फिक्र छोड़ दें। सद्गुरु आपकी मदद करेंगे। सद्गुरु पर विश्वास रखें। और यदि किसी जीव को उनकी रूहानी तरक्की में धीमी प्रगति मालूम होती हो तो उन्हें भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा होना भी स्वाभाविक है। करोड़ों युगों से हमारा मन अपने केंद्र से बाहर भटकता रहा है और यह आदत इतनी गहरी हो गई है कि चेतना को निचले केंद्रों से, जहां अनंत युगों से वह रहती आई है, ऊपर लाने में अवश्य ही कुछ समय और प्रयास लगेगा। इसलिए उन्हें धीमी प्रगति की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना भजन सिमरन प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ करते रहना चाहिए। सद्गुरु कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। वे हमेशा हर पल आपके साथ हैं और हर समय आपकी सहायता तथा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। पर याद रखें, हर चीज उचित समय पर ही मिलती है। इसलिए रूहानियत के इस मार्ग पर ना तो जल्दी रूहानी तरक्की की तीव्र इच्छा के पीछे लग जाना है और ना ही धीमी प्रगति की निराशा लेकर बैठ जाना है। जो जैसा होना है उसे वैसा ही होने देना, किसी तरह का कोई दखल मत देना। आगे आप कहते हैं, अभ्यास में आने वाली बड़ी बाधाओं में से नींद भी एक बाधा है। हमें भजन सिमरन के वक्त नींद भी जल्दी घेर लेती है, पर इससे आप लाभ भी उठा सकते हैं। कैसे? जब नींद आती है तो हमारा ध्यान अपने आप आंखों के केंद्र की ओर सिमट जाता है। अभ्यास के समय हम यही काम अपने खुद के प्रयास के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। सो जब नींद आए तो इंद्रियों से ध्यान के अपने आप होने वाले सिमटाव का लाभ उठाइए और उसे नेत्रों के केंद्र पर एकाग्र करने की कोशिश करिए। इस बात की सावधानी रखें कि आप ना तो सो जाएं, ना पूरी तरह जागते रहें। यदि आप इसमें सफल हो गए तो रूहानी अभ्यास में इससे आपको बड़ी सहायता मिलेगी। भजन में आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। यह भी अनुभव करने की कोशिश करें कि सद्गुरु हमेशा आपके साथ हैं और लगातार आपकी देखभाल और हिफाजत कर रहे हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि भजन सिमरन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सोने से पहले भी हमें भजन में बैठना चाहिए। सोने से पहले भजन में बैठना भी एक अच्छी आदत है। खाली पेट भी भजन में बैठने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। पर अगर आपके लिए खाली पेट बैठना मुश्किल है तो ना तो आप ज़्यादा मात्रा में खाना खाएं और ना ही बहुत कम मात्रा में खाना खाएं। जितना भोजन
आपके शरीर को भजन में बैठने की ताकत देता हो, उतना ही भोजन ग्रहण करना हमारे लिए सबसे सही है। और जब भी भजन सिमरन में बैठें, संसार की फिक्र ना करें। 2.5 घंटे के लिए संसार को बाहर ही छोड़ दें। संसार का कोई विचार अपने भीतर न आने दें। जिन जीवों को भजन सिमरन करते वक्त डर लगता हो, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। भजन में बैठे हुए सत्संगी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। पूरे समय वह मालिक के सीधे संरक्षण में रहता है। सत्संगी को ऐसा घबराने वाला नहीं होना चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों से डर जाए, बल्कि उसे तो बाकी दुनिया के सामने बहादुरी और साहस की मिसाल कायम करनी चाहिए। अगर हम नियम पूर्वक प्रेम के साथ भजन सिमरन करते रहेंगे तो हम पर किसी तरह भय अथवा कमजोरी का आक्रमण नहीं हो सकेगा। सतगुरु का नूरी स्वरूप आपके नेत्रों के पास ही है। जरा अंदर झांकें और उसे देख लें। जब भी आपका मन दुनिया के कामकाज में ना लगा हो, उसे सिमरन में लगाए रखें। और यह बात भी यहाँ ध्यान में ले लेनी चाहिए कि सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। यह सब हमारे जोश, लगन, हृदय की पवित्रता, संसारिक वासनाओं के प्रति उदासना और मालिक की दया पर निर्भर करता है। अगर हमारे भीतर उस परमात्मा, उस सच्चे सद्गुरु के प्रति प्रेम भरा होगा तो हमें अवश्य ही सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आगे आप कहते हैं, जब भी आप भजन में बैठें तो भजन में बैठते समय अपने मन से कह दें कि अब उसे बाहरी दुनिया अथवा इसके कार्यकल्पों से कोई सरोकार नहीं है और 2.5 घंटे तक उसका कार्य क्षेत्र केवल आंखों का केंद्र रहेगा। अगर बिंदु इधर उधर घूमता है तो उसके पीछे ना जाएं। अपना ध्यान केवल दोनों बाहों के केंद्र में स्थित रखें और पवित्र नाम का जाप करते रहें। भजन सिमरन के शुरुआती दिनों में शुरू में जो दृश्य दिखते हैं वे निचले मंडलों के हैं और वे हमारे मन द्वारा ही पैदा किए हुए होते हैं। मन बाहर की वस्तुओं के बारे में जो विचार करना शुरू कर देता है, वैसा ही अंदर देखना शुरू कर देता है। इनका अधिक विश्लेषण या छानबीन करने की कोशिश ना करें। केंद्र पर विराजमान रहें, बिंदु पर अपना ध्यान टिकाए रखें। भजन सिमरन से जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता जितनी अधिक बढ़ेगी, आंतरिक दृश्य भी उतने ही अधिक स्पष्ट होंगे और सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश भी उतना ही ज्यादा होगा। मगर जिस भी मंडल में पहुंचकर आप जो भी दृश्य देखते हैं उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी छानबीन करने लग जाना चाहिए। हर समय अपने मन को सिमरन में लगाए रखें। आंतरिक दृश्यों को देखते समय भी सिमरन में लगे रहें। एकाग्रता पूर्वक सिमरन करने से दृश्य और स्पष्ट हो जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखें कि भजन में बैठते समय आप शरीर से भी ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। शरीर पर तनाव नहीं पड़ना चाहिए और ना उसे तकलीफ पहुंचनी चाहिए। बस इतना ही ख्याल करें। हमें किस आसन में बैठना चाहिए या किस आसन में नहीं बैठना चाहिए, इसकी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। जितनी देर तक हो सके एक आसन में बैठने की कोशिश करें, पर जब आपको कष्ट महसूस होने लगे तो आसन को बदल लें। आप कहते हैं, जो कहते हैं भजन के वक्त मन वश में नहीं आता, मन नहीं लगता, उन्हें इस बात का कोई बोध नहीं कि भजन से ही मन वश में आता है। भजन से ही मन भजन में लगता है और मन को भजन के रस में लीन करने का उपाय भी
भजन सिमरन करना ही है। और ज़्यादा भजन सिमरन करो, जितना ज़्यादा भजन सिमरन करोगे उतना ही मन वश में आता जाएगा, उतना ही रस आता जाएगा। पर क्योंकि करोड़ों युगों से हमारा मन अपने केंद्र से बाहर रहता चला आ रहा है, बाहर और नीचे की ओर की इसको ऐसी आदत पड़ गई है कि चेतना को निचले केंद्रों से वापस ऊपर लाने में समय लगना स्वाभाविक है। और इसके लिए लगातार मेहनत करना ज़रूरी है, भजन सिमरन करना ज़रूरी है। और जो आखिरी बात है वह यह है कि भजन में बैठते समय केवल अपना दाहिना कान ही बंद करें और बाएं कान को खुला छोड़ दें। इससे धुन को दाहिनी ओर मुड़ने में मदद मिलती है। यदि फिर भी बाएं कान से सुनाई पड़ने वाली आवाज़ चालू रहे तो आप शब्द को सुनना छोड़कर सिमरन में लग जाएं। बाहों के बीच के केंद्र में ध्यान को पूरी तरह एकाग्र रखते हुए पवित्र नामों का सिमरन करें। अंधेरे में देखते रहें और अपने मन को बाहर ना भटकने दें। फर्ज समझकर भजन सिमरन में बैठें और किसी तरह की कोई चिंता ना करें। सद्गुरु पर विश्वास रखें, मालिक पर विश्वास रखें, वह हर पल हमारे साथ हैं। राधा स्वामी जी।